इजराइल गाजा में हमास के सफाई के लाख दावे कर ले, लेकिन गाजा की तरफ से दागा गया एक रॉकेट इजरायली फौज के बड़े बड़े दावों की पोल खोल देता है। गाजा में तांडव मचाने के बावजूद इजराइल अभी तक प्रतिरोध की आवाज कहे जाने वाले हमास को दबा नहीं पाया, बल्कि अब अचानक से हमास को लेकर नेतन्याहू के रुख में नरमी दिख रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है कि इजराइल हमास के साथ बंदूकों की रिहाई को लेकर राजी हो गया है, लेकिन इस सब के बीच हमास के लड़ाके माथे पर कफन बांधकर गाजा की गली गली में आईडीएफ के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हमास के लड़ाके आईडीएफ के साथ दो फ्रंट पर मोर्चा संभाले हुए हैं, पहला गाजा के भीतर, दूसरा गाजा के बाहर। और अब इसी कड़ी में हमास ने गाजा के सेडोरोड सेटलमेंट पर एक बड़ा रॉकेट हमला किया है। दरअसल सेडोरोड में हमास के लड़ाकों ने कई राउंड रॉकेट फायर किए जो सीधे इजरायली सेटलमेंट्स में गिरे। इस हमले को लेकर इजराइल के चैनल 12 का कहना है कि उत्तरी गाजा की तरफ से इजराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए। हालांकि इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया था। इसको लेकर सेडोरोड नगर पालिका का कहना है कि एक रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि अन्य रॉकेट शहर में आकर गिरा। वहीं पुलिस तीसरे रॉकेट की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में हमास ने लगातार ये 9वां हमला किया है और इससे पहले 4 जनवरी 2024 को हमास के लड़ाकों ने एरेज क्रॉसिंग पर मोर्टार गोले दागे थे। और इस हमले के बीच आपको ये भी बता दें कि इधर गाजा में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर हमला कर दिया, उधर दूसरी तरफ कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर कहर बरपाया। दरअसल वेस्ट बैंक के केदुमिम सेटलमेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। यहाँ पर एक कार सवार व्यक्ति ने एक बस और एक निजी वाहन पर जोरदार फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार से 2 युवक उतरते हैं और उतरते ही ये दोनों दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं और तभी वहां से एक बस भी गुजरती है और ये हमलावर बस पर फायरिंग करके वहां से भाग जाते हैं। इस हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हमलावर ने 2 कार और एक बस पर हमला किया जो इजरायलियों से भरी हुई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह हमला वेस्ट बैंक के अल फुंदुक इलाके में हुआ। वहीं इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने वेस्ट बैंक में भारी संख्या में फोर्स रवाना कर दी है और इजरायली एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर को भी हमलावर की तलाश में लगा दिया है। आईडीएफ का कहना है कि यह हमला रूट नंबर 55 पर हुआ, जो वेस्ट बैंक और तेल अवीव को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट हाईवे है। यह नबलस का भारी इलाका है जो कई इजरायली सेटलमेंट्स और फिलिस्तीनी कस्बों से होकर गुजरता है। आईडीएफ के मुताबिक उसने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।